ऑलराइट, सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने लेस देन 11 मंथ्स के अंदर $100 मिलियन का बिजनेस करा है। ये एक्चुअली में चौंकने वाली बात है, बड़ा शॉकिंग है। इतने कम समय के अंदर एक नई कंपनी आती है मार्केट के अंदर और इतना पैसा बना जाती है। इन्होंने एग्जैक्टली क्या करा, कंपनी का क्या नाम है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या इस्तेमाल करी, कहाँ ऐड चलाते हैं, क्या क्या सारी चीज़ें करते हैं, वेबसाइट कैसी है, सब कुछ चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आप बिजनेस करते हो, एक बिजनेस फाउंडर हो, तो आप इसे सीख सकते हो कि क्या चीज़ मैं इसमें से उठा के अपने बिजनेस में डाल सकता हूँ जिससे आप भी तेजी से ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है IM8 और इसके फाउंडर हैं डैनी यांग और इनके जो को फाउंडर हैं वो हैं डेविड बेकम। अब ये कंपनी इतनी बड़ी कैसे बन गई? बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं मार्केट के अंदर, लेकिन उनकी कंपनी इतनी बड़ी नहीं बन रही है। लेकिन इन्होंने क्या स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करके इतनी तेज़ी से ग्रो होना स्टार्ट हो गया। तो इन्होंने एक स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करी जिसका नाम था वन स्कूप यूटिलिटी। अब ये क्या होता है? मार्केट में देयर आर मल्टीपल सप्लीमेंट्स, ठीक है। मार्केट के अंदर बहुत सारे सप्लीमेंट है और एक प्रोफेशनल एथलीट अपने आप को रिकवर करने के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन जो अलग अलग सोर्सेज से आता है वो अलग अलग चीज़ें लेते हैं। जैसे डेविड बेकम खुद मल्टीपल सप्लीमेंट लेते हैं और एक एथलीट को कम से कम 15-16 सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए, अच्छा करने के लिए। तो इन्होंने एक स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करी कि वो 15-16 सप्लीमेंट अपने एक बॉक्स के अंदर दे दिए, मतलब अपने एक स्कूप के अंदर दे दिए कि जो आपका डेली रूटीन है, जो आप इतने सारे पिल्स खाते हो, इतनी दवाइयाँ खाते हो या मेडिसिन खाते हो, जो भी सारी चीज़ें खाते हो, प्रोटीन लेते हो या कुछ भी चीज़ लेते हो, वो सिर्फ आप एक स्कूप के अंदर उन्होंने बना दिया। तो इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स मार्केट को बहुत आसान बना दिया जिसके थ्रू लोगों को बहुत आसानी हो रही है। एक स्कूप लिया और काम हो गया, 15-16 सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज इन्होंने करी क्या, जो ब्रांड्स है मार्केट में, सेम ब्रांड है, मल्टीपल सप्लीमेंट बेच रहे हैं, उनके बिजनेस में सबसे ज्यादा फर्क पड़ा क्योंकि वो अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनकी प्राइसिंग अलग अलग है और जब वो सारे मिला के टोटल लेते हैं तो उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई चली जाती है। ऑल्दो दिस इज अ प्रीमियम प्रोडक्ट, लेकिन इन कंपैरेटिव टू जो मल्टीपल प्रोडक्ट कंपनी बेच रही है उससे कॉस्ट इसकी सस्ती ही आती है। तो उन्होंने यूटिलिटी को बहुत आसान बना दिया, इतना आसान बना दिया कि सारे कॉम्पिटिटर्स अभी डर रहे हैं, खत्म हो गया मार्केट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एक ही बॉक्स के अंदर वो 15-16 सप्लीमेंट यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी थी इनकी मार्केट में काम करने की। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। तो डेविड बेकम एक बहुत अच्छे को फाउंडर है जो आइडियाज भी लेके आते हैं कंप्लीटली अपने। वो दिन में 15 पिल्स लेते थे और उनका काम इतना आसान हो गया, उनके भी बहुत सारे आउटपुट रहे कि यार मैं इतने सारे पिल्स लेता हूँ, मेरा काम सिर्फ एक स्कूप से हो जाएगा। तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। और कॉम्पिटिटर्स क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि वो अभी भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर कंप्लीट काम हो जा रहा है। और IM8 से पहले डेविड बेकम कम से कम 15 पिल्स इन अ डे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में पहले खुद चेंज करा। एज अ गुड को फाउंडर अगर देखा जाए, वो अपने प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद रिकमेंड कर रहे हैं लोगों को। तो ये एक बहुत ज़्यादा ट्रस्ट गेन करता है चीज़ें। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जिसका नाम है द मार्केटिंग इंजन। सी, आई एम अ मार्केटर और मैं खुद डीप में जाके चीज़ें देखता हूँ, इनकी वेबसाइट कैसे है, इनके एड्स कैसे, इनका सारा लैंडिंग पेजेस कैसे है। तो मैंने सारी चीज़ें जाके पहले देखी। तो सबसे पहले मैं इनकी वेबसाइट पे गया। इनकी वेबसाइट इतनी नीट एंड क्लीन है। सबसे पहले डेविड बेकम आपको दिख जाएंगे, मल्टीपल ऑफर आपको दिख जाएंगे। इनकी वेबसाइट में हर चीज़ बहुत अच्छे से स्टैक करी हुई है इन्होंने। अगर आप वेबसाइट खोल के देखोगे, रिव्यूज़ मिल जाएंगे, एक्सपर्ट मिल जाएंगे, ग्लोबल लेवल के सारे फिटनेस एक्सपर्ट आपको मिल जाएंगे, एथलीट मिल जाएंगे ग्लोबल लेवल पे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी अपनी कंट्री को। तो ये एक बहुत क्रेडिबल वेबसाइट है। अगर आप जाके देखो, बहुत नीट एंड क्लीन इंटरफेस है। तो मुझे इसकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। उसके बाद मैंने इसका फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे ऐड खोल के देखे। इस वक्त करंटली 1500 ऐड चल रहे हैं। 1500 ऐड चलना आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है। मतलब पूरे इनके जितने भी कैंपेन चल रहे हैं, 1500 कैंपेन चल रहा है। इतने सारे क्रिएटिव इन्होंने ऐड चलाए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इतना क्रिएटिव क्रिएट करना ही बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि मेरे खुद ऐड इस वक्त अराउंड 25-26 चल रहे हैं और यहाँ पे इनके 1500 ऐड चल रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज़, जब मैं और रिसर्च में पहुँचा तो इनका 85% जो बजट है वो कहाँ पर जा रहा है? वो मेटा ऐड के ऊपर जा रहा है। तो मेटा ऐड को इन्होंने यूनिट इकोनॉमिक्स, मैथ्स, मैट्रिक्स सब कुछ क्रैक कर लिया है। और जो 15% इनका बजट बचता है वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जाता है, जैसे गूगल पे चला गया, टिकटॉक पे चला गया या मल्टीपल जगह चला गया। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे, AI के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं और मल्टीपल जगह पे फोकस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपको पता लगेगा एक दिन का ऐड बजट पता कितने का है? $150,000 का इनका एक दिन का ऐड स्पेंड है।
और इनकी यूनिट इकोनॉमिक्स इन्होंने इतने सही तरीके से क्रैक कर रखी है। दे आर नॉट इन अ ऑर्डर बिजनेस। ऑर्डर बिजनेस होता है कि एक बार ही आपने परचेज कर लिया उसके बाद कुछ नहीं, ये उस बिजनेस मॉडल पे नहीं है, इसलिए इनका बिजनेस और ज़्यादा ग्रो होता जा रहा है। उसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये क्लियर हो जाता है, इनके ऐड सबसे ज़्यादा मेटा ऐड के ऊपर चल रहा है और 15% मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रहा है। इसका मतलब मेटा एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो 0 से 100 मिलियन पे पहुंचा है इन लेस देन अ ईयर। तो समझ जाओ वो अपना 85% बजट इस्तेमाल कर रहा है। तो इट्स प्रूवन कि आपका पैसा वहीं से बनेगा, तो आप इसको एग्जैक्टली कॉपी कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो उनका सबसे बड़ा गेम पॉइंट था, ट्रस्ट अथॉरिटी। फाउंडर इज सो स्मार्ट, उसने ऐसे इन्फ्लुएंसर को चूज करा, ऐसे प्लेयर को चूज करा, जो एथलीट को, जो ग्लोबली फेमस है, डेविड बैकहम। अब इसको बोला जाता है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। अब जैसे हमारा खुद का मास्टरमाइंड है तो हम भी बहुत सारे लोगों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं एंड उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली देखने को मिलता है। मैंने 2 लोगों के साथ पार्टनरशिप करी, एक अरविंद सूद थे, एक संजय खतूरिया थे। इन दोनों के साथ जब मैंने पार्टनरशिप करी, इनके सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा नंबर्स हैं और लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, तो उसको बोला जाता है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। एंड उसके बाद मेरा मास्टरमाइंड ग्रो होता चला गया और भी बहुत सारी बैकएंड में चीज़ें हैं, खाली इनके थ्रू नहीं, बहुत सारी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करी, उसके थ्रू और ज़्यादा स्केल हुआ है। तो इसको बोला जाता है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। अगर आप दिमाग लगा के एक अच्छे स्टार के साथ, इन्फ्लुएंसर के साथ काम करोगे तो आप बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो। मैंने करा है अपने मास्टरमाइंड के अंदर एंड मैंने चेंज देखा है। तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है द बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बताना चाहूँगा, जिनके बिजनेस ऑर्डर बिजनेस हैं वो हमेशा लॉस मेकिंग होता है, क्योंकि उसमें कॉस्ट पर एक्विजिशन पे पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और लॉन्ग टर्म में जाके आप सेचुरेट भी होगे। लॉन्ग टर्म में कितने ही लोग आपके ऐड देखेंगे और कितने ही लोगों को आप बुला सकते हो, एंड इसकी वजह से कॉस्ट पर एक्विजिशन बढ़ जाता है, LTV बढ़ जाता है और आपके प्रॉफिट मार्जिन लीन होने स्टार्ट हो जाता है। इनकी सबसे बढ़िया चीज़ मुझे क्या लगी कि इन्होंने सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल बनाया। अगर आप इनके सप्लीमेंट इस्तेमाल करो तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन $78 समथिंग का पड़ता है और जिसमें 30% डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे वो काफ़ी महंगा है इन कंपैरेटिव टू 3 महीने के मुकाबले। तो लोग ऑप्ट करते हैं 3 महीने के लिए इनकी सर्विसेज को, जो भी ये प्रोडक्ट सर्विसेज दे रहे हैं। एंड 3 महीने के अंदर आपको 1 महीने में कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा अगर आप कोई सप्लीमेंट लेते हो या मल्टीपल चीज़ें लेते हो। अगर आप 3 महीने तक ले रहे हो डेफिनेटली आपको चेंज देखने के लिए मिलता है। तो इनकी पॉलिसी क्लियर है कि हमें लॉन्ग टर्म एसोसिएशन करना, और 3 महीने तक कोई इंसान कुछ भी चीज़ ले रहा है, अपने लाइफस्टाइल को इंप्रोवाइज कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है, चीज़ें ले रहा है, सप्लीमेंट ले रहा है, तो डेफिनेटली उसको आउटकम मिलेगा। तो ये बहुत सोच समझ के इन्होंने स्ट्रैटेजी बिल्ड करी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दे आर नॉट इन अ ऑर्डर बिजनेस, दे आर इन अ री ऑर्डर बिजनेस। तो आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा, आप दोबारा सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके पास दोबारा वो रिफिल हो जाती है सारी चीज़ें। एंड दिस इज द बेस्ट मॉडल। आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन कस्टमर को तो एक्वायर कर ही रहा है, लेकिन वो कस्टमर लाइफ टाइम के लिए डिलीवर नहीं कर रहे हैं, उनको री ऑर्डर करवा रहे हैं। तो अगर आपका सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है और आप अपने रेवेन्यू को ग्रो करना चाहते हो, स्केल करना चाहते हो, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, आपने प्रोडक्ट के ऊपर काम करा होगा, तो लोग बार बार उसको रिन्यू करते हैं और इससे आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन भी बहुत कम हो जाता है और LTV भी अच्छा आता है, आप बहुत तगड़ा स्केल कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़, ये खाली बेच नहीं रहे हैं, ये डिजिटल मास्टर क्लासेस भी देते हैं, एक्सपर्ट आते हैं, कोचेस आते हैं जो ट्रेनिंग भी देते हैं। तो समझ लो ये कम्युनिटी भी बिल्ड कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में जाके इनके बिजनेस को बहुत फ़ायदा देने वाला है। मैंने एक चीज़ और देखी है, जो बिजनेस ओनर अपनी कम्युनिटी बिल्ड नहीं करता है या कुछ भी ऐसा एक्सट्रीम काम नहीं करता, आप खुद सोचो कितने बिजनेसेस की कम्युनिटी बिल्ड है, कितने लोग कम्युनिटी के ऊपर काम करते हैं, नन। तो ये अपने आप में एक मोट स्ट्रैटेजी बन जाता है। जिन लोगों की कम्युनिटी है और जो एक्टिव है, जो इस आर्ट को जानते हैं कि किस तरीके से करना है, दे आर एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल। एंड ये कोड को मैंने क्रैक करा है। आप मेरी मास्टरमाइंड की कम्युनिटी जाके देखोगे, एवरीबडी इज एक्टिव। अगर 100 मेंबर्स हमारी कम्युनिटी के अंदर, तो 100 के 100 एक्टिव रहते हैं और वो हमारी कम्युनिटी कॉल्स पे भी आते हैं। सो दिस इज़ एन आर्ट कि आप अपने क्लाइंट को कैसे एंगेज रखते हो, कैसे आपके साथ एंगेज होंगे और जो चीज़ आप बोल रहे हो वो करेंगे। सो आई थिंक अगर आप इस तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड करते हो, चांस ही नहीं है गिरने का, सिर्फ स्केल करने के चांसेस है। और अगर आपके हाथ में यूनिट इकोनॉमिक्स और मैथ्स आ जाता है, देन स्काई इज़ द लिमिट, जैसे IM8 ने करा। आई होप आपको ये IM8 की केस स्टडी पसंद आई होगी और जो मैंने एनालाइज करा, मैंने एग्जैक्टली आपको वो चीज़ें बता दी और एग्जैक्टली जो ये चीज़ कर रहा है मैं भी अपने बिजनेस के अंदर वो ही चीज़ कर रहा हूँ। हमारा एड स्पेंड ना के बराबर है, लेकिन हमारे कस्टमर बहुत ज़्यादा एक्वायर होते हैं क्योंकि हमने बैकएंड में ऐसा सिस्टम बिल्ड करा है कि ऐड की कॉस्ट कम है, लेकिन हमने हमारे जो बैकएंड के सिस्टम प्रोसेस
बॉसेस हैं वो मैक्सिमम हमें क्लाइंट ला के देते हैं। सो अगर खाली आप ऐड के ऊपर डिपेंडेंट हो तो बहुत जल्दी आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। और मुझे इस कंपनी की एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी, जैसे बहुत सारे लोग क्रिएटिव शूट करते हैं, कैमरा के सामने आके ऐड शूट कर रहे हैं, ये एआई से भी ऐड बनवा के उसके ऊपर ऐड चलाना, दैट इज़ समथिंग विच इज़ क्रेजी। और मुझे भी इससे बहुत मोटिवेशन मिला एंड मैं भी एआई ऐड के ऊपर काम करने वाला हूँ। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई है तो आप नेक्स्ट लिख देना। अगर आपके 30 नेक्स्ट के कमेंट आते हैं तो मैं एक और केस स्टडी बताऊंगा जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो कमेंट में लिख देना NEXT एंड आई विल मेक वन मोर केस स्टडी। एक और वीडियो मैंने बहुत तगड़ी बनाई है, अगर आप बिजनेस के अंदर हो, B2B बिजनेस के अंदर हो, लीड क्लोज नहीं कर पा रहे हो, सेल्स नहीं कर पा रहे हो, ये वाले वीडियो के थ्रू आपका कन्वर्जन रेट 90% हो जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे इस वाली वीडियो में।